Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. Friends, as you know, we have already covered several videos regarding Hindu newspaper. If you have not watched previous video, please visit all of that. अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत सारा कंटेंट मैंने चैनल में डाल दिया है, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप मान लो एसएससी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो इसके थ्रू आपका जो वोकैबुलरी पार्ट है या जो कंप्रेहेंसिव पार्ट आता है जिससे आप क्वेश्चन आंसर उसमें से छाट के आंसर लिखते हैं, तो वो आपका यहाँ से कंप्रेहेंशन पार्ट का कवर हो जाएगा। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग में बिगिनर हैं देन automatically if you will watch such type of content you will imbibe all the content in your mind। अगर डेली देखते रहोगे तो definitely you would be expert in the English speaking। First of all you have to adjust your tongue according to the words of the English। तो आपको बोलना स्टार्ट करना पड़ेगा तभी आपको इंग्लिश आएगी। और जैसे कि टाइटल में आपने देख लिया होगा कि आप फ्री स्पीकिंग जो स्पोकन इंग्लिश कोर्स है ये, क्योंकि आई हैव लर्न बाय दिस वे ओनली, आप भी ऐसे ही तरीके से सीखोगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें राइटर बोल रहा है बिलीगर्ड कैप्टन, मतलब जो परेशान है, बिलीगर्ड मतलब चिड़ा हुआ है, बिलीगर्ड कैप्टन। ये पाकिस्तान के बारे में अपना आर्टिकल है, इसमें डिस्कस करेंगे। जो इमरान खान जहाँ पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हों, पहले क्रिकेटर थे, उनके बारे में ही पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। और जितने भी वोकेबुलरी वर्ड्स आएंगे उनका लास्ट में मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, सो दैट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट फॉर दी फ्यूचर रेफरेंस। उनके जो एग्जांपल होंगे वो आपके कन्वर्सेशन स्टाइल में यूज होते रहेंगे, आपके दिमाग में ये पूरे चिपक जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। बिलीगर्ड कैप्टन, तो जो परेशान कैप्टन है, कैप्टन मान लो पहले वो टीम के कैप्टन भी रहे हैं तो इसलिए कैप्टन यूज किया। आप आज के टाइम में वो प्राइम मिनिस्टर हैं। इमरान खान विल फाइंड सर्वाइवल। इमरान खान विल तो फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस यूज हुआ, विल फाइंड सर्वाइवल एज पीएम डिफिकल्ट। तो उनको सर्वाइव करने में डिफिकल्ट होगा, प्रॉब्लम होगी एज पीएम, एज ए जो आगे प्रधानमंत्री है वो। नाउ ही इज़ नॉट द आर्मी फेवरेट, वो आर्मी के फेवरेट नहीं है। आपको मैं बताना चाहूँगा क्योंकि आर्मी में वहाँ पे पाकिस्तान में क्या है, आर्मी की ही डोमिनेंस रहता है हमेशा उनकी पॉलिटिक्स में। जैसे अपने इंडिया में क्या है, उन्होंने इवन जो एक उनका जो एड्रेस था, भाषण था, उसमें कहा था कि जो इंडिया की आर्मी है वो अच्छी है, इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे आर्मी का डोमिनेंस नहीं रहता है, उसके ऊपर सिविल ऑर्गेनाइजेशन का अथॉरिटी रहती है डिफेंस के ऊपर। यहाँ पे क्या है, आर्मी ही सिविल अथॉरिटी को भी ओवरटेक कर देती है, ओवर राइड कर देती है। तो स्टार्ट करते हैं। ये बोल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सोड ऑन संडे। सोड मतलब उन्होंने प्रदर्शित किया या दिखाया, सोड, इसलिए सेकंड फॉर्म यूज हुई है सो की, सोड। इमरान खान सोड ऑन संडे दैट द पैशनेट बेस, पैशनेट होता है जो भाव से पूर्ण हो, पैशनेट। आप भी किसी चीज़ के लिए लाइफ में पैशनेट होंगे, जैसे अपनी जॉब को लेके पैशनेट होंगे, तो वही जो भाव से भाव आवेशपूर्ण बोलते हैं। तो पैशनेट बेस ऑफ इज पाकिस्तान तारीक ए इंसाफ। तो ये उनकी पार्टी का नाम है, पीटीआई बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ। मतलब जो तहरीक ए इंसाफ उनकी पार्टी का नाम है तो पीटीआई नाम है, आगे से हम बोलेंगे पीटीआई, जो इमरान खान की पार्टी का नाम है। जैसे यहाँ पे बीजेपी है, वहाँ पे पीटीआई है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ। रिमेन इंटैक्ट, ये रिमेन इंटैक्ट होता है, कोई चीज़ बिल्कुल जहाँ पे होनी चाहिए वहीं पे लगी हुई है, इंटैक्ट। इंटैक्ट का आप अपने कन्वर्सेशन में कैसे यूज कर सकते हैं। मान लो अनफॉर्चुनेटली यू हैव ड्रॉप दिस पेन, मान लो आपने पेन गिरा दिया, अनफॉर्चुनेटली यू हैव ड्रॉप दिस पेन। और बाद में आपसे मैं पूछूं इज एवरीथिंग इज इंटैक्ट, हर चीज़ें जो जहाँ पे होनी चाहिए वहीं पे है, इज एवरीथिंग इज इंटैक्ट येट या स्टिल, मतलब आज अब भी जो है, क्या मैं आपसे पूछूंगा कि अभी भी इसमें सब चीज़ें इंटैक्ट हैं या सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं। नहीं तो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ये होती है कि आप मान लो कोई चीज़ गिरा देते हो तो देन इट विल ब्रेक डाउन। तो मैं आपसे पूछूंगा दैट स्टिल दिस पेन इज इंटैक्ट या एवरीथिंग इज इंटैक्ट, सब कुछ इंटैक्ट है, तो ऐसे इंटैक्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि रिमेन इंटैक्ट कहाँ से जुड़ी हुई है, व्हेन टेंस ऑफ थाउजेंड्स, टेंस ऑफ थाउजेंड मतलब जैसे हज़ार बोलते हैं, हज़ार के बाद जो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 आता है ना, तो 10 ऑफ थाउजेंड्स, जैसे हज़ारों, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल टर्न्ड अप, एक फ्रेजल वर्ब है। टर्न्ड अप होता है इकट्ठा होना, एकत्रित होना किसी चीज़ के लिए। जैसे टर्न अप का कैसे यूज कर सकते हैं,
टर्न अप का भी होता है, जैसे आप किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मान लो आपने अच्छा अटायर पहना। अटायर क्या होता है? जो कपड़े, वेशभूषा पहनी हुई है। कहेंगे हम कि आपका टर्न अप अच्छा है। टर्न अप मतलब आपका जो प्रस्ताव है दिखाने का, अपने आप को रिप्रेजेंट करने का, वो अच्छा है क्या? टर्न अप। या फिर टर्न अप, ये दूसरा यूज ऐसे होगा कि देयर वर पीपल टर्न अप फॉर दी प्रोटेस्ट। टर्न अप मतलब इकट्ठे हो गए थे, ऐसे ही जैसे उसके रैली में इकट्ठे हो गए थे, ऐसे ही टर्न अप का यूज़ हो सकता है। टर्न अप के भी और बहुत सारे यूज़ हैं, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। तो ये बोल रहे हैं कि 10 of thousands ऑफ पीपल टर्न अप एट इस्लामाबाद। इस्लामाबाद वहाँ की कैपिटल है, तो वहाँ पे इकट्ठे हुए परेड ग्राउंड टू अटेंड हिज रैली। उसको रैली को, जो प्रदर्शन था उनका, जो उस रैली को अटेंड करने के लिए वहाँ पे 10 of thousands मतलब हज़ारों में आदमी इकट्ठे हो गए। बट हिज लॉन्ग स्पीच, उसका लंबा स्पीच था, आल्सो इंडिकेटेड दैट। इंडिकेट होता है इशारा करना, इंडिकेट इशारा करना, इंडिकेटेड मतलब इशारा किया। क्या किया? दैट द क्रिकेटर टर्न पॉलिटिशियन, मतलब क्रिकेटर से टर्न हुए थे, बदल हुए थे कहाँ? पॉलिटिशियन में। वो हैज़ फाइनली कम टू टर्म्स। कम टू टर्म्स मतलब कहाँ पे आ गए हैं? कम टू टर्म्स विद पॉलिटिकल चैलेंज, विद द पॉलिटिकल चैलेंज ही इज़ फेसिंग। तो जैसे पॉलिटिकल चैलेंजेस वो बाधाएं फेस कर रहे हैं। मिस्टर खान हु इज़ फेसिंग ए नो कॉन्फिडेंस वोट इन पार्लियामेंट। वो पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन, आपको पता भी है इंडिया में भी होता है ये, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन वहाँ पे फेस कर रहे हैं। यूज्ड हिज केयरफुली वर्डेड स्पीच। केयरफुली मतलब उन ध्यान से उन्होंने स्पीच दिया। केयरफुल वर्डेड स्पीच टू डिफेंड, अपने आप को बचाने के लिए। टू डिफेंड होता बचाना। टू डिफेंड द परफॉर्मेंस ऑफ हिज गवर्नमेंट, अपनी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को बचाते हुए उन्होंने क्या कहा? रीआइट्रेटेड, मतलब रीट्रेटेड बोल सकते हैं, रीआइट्रेटेड बोल सकते हैं। रीट्रेटेड होता है दोहराना, किसी चीज़ पे जोर दे के बोलना। लाइक मैं भी हमेशा ये यूज़ करता हूँ, रीट्रेटेड मेरा बहुत पेट वर्ड है। अगर मैं कोई चीज़ दोहराता हूँ, मान लो मैंने आर्टिकल के स्टार्टिंग में दोहराया, तो अब मैं दोबारा से बोलूँगा कि हाँ, आपको जो भी वोकेबलरी वर्ड्स हैं उनके एग्जाम्पल जरूर देखने हैं। तो मैं ऐसे बोलूँगा इसको इंग्लिश में, I am reiterating the facts, then you have to watch or you have to keep all the things in the proper manner। तो आपको हमेशा जो चीज़ें हैं प्रॉपर मैनर में रखनी है। या ऐसे बोल सकता हूँ कि आई एम रिटरेटिंग द फैक्ट, यू हैव टू नोट डाउन ऑल द पॉइंट्स, ऐसे ही बोल सकते हैं। रिटेटेड द पीटीआई, जो उन्होंने जो दोहराया किस बात को? पीटीआई इस्लामिक वेलफेयरिस्ट आइडियोलॉजी, जो इस्लाम के धर्म के वेलफेयर की काम करती है आइडियोलॉजी को उसने दोहराया। एंड सेट द टोन, उसने टोन को सेट कर दिया फॉर दी फ्यूचर पॉलिटिक्स बैटल, जो पॉलिटिकल बैटल होगी, आगे लड़ाई होगी, उसके लिए टोन को सेट कर दिया। ड्राइंग पैरेलल्स बिटवीन हिमसेल्फ एंड जुल्फिकार अली भुट्टो, मतलब उन्होंने पैरेलल मतलब दोनों चीज़ साथ में चलेंगी, सामंजस्य में चलेंगी। तो उसने अपने आप को कंपेयर किया किससे? जो जुल्फिकार अली भुट्टो है, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, जो पहले के प्रधानमंत्री थे, हु वाज ओवरथ्रोन, उसको ओवरथ्रो कर दिया गया था। ओवरथ्रोन होता मतलब वहाँ से गद्दी से उतार दिया था इन 1977 बाई जनरल जिया उल हक। जो आर्मी के जनरल होते हैं वहाँ पे, वो उन्हें उसको 1977 में वहाँ से पोस्ट से निकाल दिया था। लेटर एग्जीक्यूटेड, लेटर क्या है? एग्जीक्यूट करना, किसी काम को करना, एग्जीक्यूट। मिस्टर खान एलेज्ड, मिस्टर खान ने दोष लगाया, एलेज्ड होता दोष लगाना, दैट देयर वाज एन इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट हिज गवर्नमेंट। मतलब कॉन्स्पिरेसी होता है षड्यंत्र, कोई मतलब चाल। ये बोल रहे हैं कि जो कॉन्स्पिरेसी थी अगेंस्ट हिज गवर्नमेंट, उसकी गवर्नमेंट के खिलाफ। वेदर हिज एलिगेशन आर ट्रू और नॉट, मतलब ये वेदर का मतलब होता है कि, मतलब क्या ये जो है एलिगेशन है, उसके जो एलिगेशन लगाए हैं, ट्रू और नॉट। हिज कोएलिशन गवर्नमेंट इज इन ट्रबल, कोएलिशन गवर्नमेंट है उसकी, संगठन की गवर्नमेंट है, तो वो ट्रबल में है, प्रॉब्लम में है। एंड सर्वाइविंग ऑन ए रेजर थिन मेजोरिटी। रेजर थिन मेजोरिटी होता कि बिल्कुल माइनर, बिल्कुल पतली सी मेजोरिटी मिली हुई, उनको ज़्यादा मेजोरिटी मिली नहीं हुई है। इन पार्लियामेंट एटलीस्ट ए डजन लॉ मेकर्स, डजन मतलब 12, मतलब जो 12 लॉ मेकर्स हैं, जैसे लेजिस्लेटर, यही तो काम करते हैं लॉ बनाने का। तो फ्रॉम हिज पार्टी हैव रिवोल्टेड अगेंस्ट हिम। हैव रिवोल्टेड मतलब वो रिवोल्ट कर चुके हैं। हैव रिवोल्टेड अगेंस्ट हिम। सम कोएलिशन मेंबर्स हैव हिंटेड, कोएलिशन के जो संगठन के मेंबर हैं उन्होंने कह दिया, हिंट इशारा कर दिया, दैट देयर कुड बी एन अर्ली इलेक्शन। कुड भी हो सकते हैं मतलब वो अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लेंगे, तो दे कुड भी हो सकते हैं अर्ली इलेक्शन, कुड बी अर्ली इलेक्शन। तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है, हो सकते हैं।
could be an early election. Mr. Khan इन्वोकिंग याद दिलाना मतलब ऑफ भुट्टो फेट, भुट्टो जी का जो मतलब फेट था, किस्मत थी, भाग्य था, इज आल्सो सीन एज, उसको क्या देखा गया एज ए विल्ड क्रिटिसिज्म। विल्ड मतलब होता घूंघट, घूंघट मतलब एक इनडायरेक्ट वे में क्रिटिसिज्म है ये किसका, ऑफ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का वो इनडायरेक्ट वे में क्रिटिसिज्म कर रहे थे जो भुट्टो जी का इन्वोक करके सेंटिमेंट्स जो भी हैं। ही हैड बीन ए क्लोज एलाई, ही हैड बीन वो रह चुके थे, क्या हैड बीन पास्ट परफेक्ट टेंस का बात हुई है, ही हैड बीन वह रह चुके हैं क्या, ए क्लोज अलाई ऑफ जनरल्स फ्रॉम द बिफोर 2018 इलेक्शन, 2018 इलेक्शन से पहले वो क्लोज अलाई रह चुके हैं जनरल्स के। बट द एस्टैब्लिशमेंट अपीयर टू हैव गॉन कोल्ड ऑन हिम, कोल्ड ऑन हिम मतलब अब उनका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा, उस पर बिल्कुल ठंडे पड़ गए वो, मतलब बट द एस्टैब्लिशमेंट जैसे आर्मी की जो एस्टैब्लिशमेंट है, अपीयर्स प्रतीत हो रही है, टू हैव गॉन कोल्ड ऑन हिम मतलब उस पर बिल्कुल ही ठंडा रिलेशन चल रहा है उनका। वाइल मिस्टर खान हैज़ फियर्सली मतलब बहुत कड़ा या जोर से होता है, मतलब जो फियर्सली डिफेंडेड द ट्रैक, उन्होंने क्या डिफेंड किया, डिफेंड इन द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ हिज गवर्नमेंट, अपने जो गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है उसको डिफेंड किया, ये हर एक पॉलिटिशियन करता है, दैट इज़ नॉट ए न्यू थिंग। एंड ऑल इज़ नॉट वेल एट द ग्राउंड लेवल, और जो है ग्राउंड लेवल पे सब ठीक नहीं है, उन्होंने ये बोला। देयर इज़ ए वाइड स्प्रेड रिसेंटमेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट हैंडलिंग ऑफ द इकोनॉमी, जबकि ग्राउंड में क्या है कि उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी की हैंडलिंग पावर पे शक किया जा रहा है कि वो जो मान लो क्या कहते हैं जो यहाँ की इकोनॉमी है उसको ठीक तरह से टैकल नहीं कर पाए। which the opposition had tried to capture by mobilizing support from no trust motion, इसलिए उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन या नो ट्रस्ट मोशन लेके आ गए इसी फंडे को लेके वो। द क्राइसिस इज सो डीप, जो क्राइसिस था बहुत डीप था, क्राइसिस है क्या है बहुत डीप है, दैट इवन गवर्नमेंट ऑफिशियल आर रिपोर्टेडली मतलब कथित रूप से, ये श्योर नहीं कह सकते ना, रिपोर्टर जो राइटर लिखता है यहाँ पे न्यूज़पेपर में वो रिपोर्टेडली हमेशा बोलेगा कि किसी के द्वारा रिपोर्ट किया गया दैट नॉट पेड देयर सैलरी ऑन टाइम, मतलब सैलरी उनको टाइम पे नहीं मिली जो वहाँ के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल हैं। ऑन संडे मिस्टर खान सेड, खान ने कहा ही विल कंटिन्यू हिज क्रूसेड अगेंस्ट, क्रूसेड होता है कि किसी भी चीज़ के खिलाफ चलते रहना, मान लो जिसको आप गलत समझ रहे हो उसके खिलाफ चलते रहना, क्रूसेड जैसे बुराई के खिलाफ चलते रहते हैं, वैसे क्रूसेड अगेंस्ट वाइट कॉलर क्राइम्स के अगेंस्ट वो चलते रहेंगे। रेफरिंग टू द करप्शन चार्जेस अगेंस्ट अपोजिशन लीडर, जो अपोजिशन लीडर हैं उनको बोलते हैं वाइट कॉलर चार्जेस, मतलब उन पर क्रिमिनल चार्जेस लगे उनके खिलाफ क्रूसेड करते रहेंगे, चलते रहेंगे। एंड ही कॉल्स हिज ओपोनेंट्स रोडेंट्स मतलब जो चूहे वगैरह कुतरने वाले, रोडेंट्स बोलते हैं उनको। तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपने अपोनेंट्स को रोडेंट कहा कि जो कुतर रहे हैं, हैज़ ब्रोड डजन ऑफ करप्शन केस अगेंस्ट दैम इन द पास्ट 4 years, उनके खिलाफ पिछले 4 साल में बहुत सारे केस आ गए हैं। एंड बट नॉट हैज़ रिजल्टेड इन कन्वेक्शन, और उनको सज़ा नहीं मिली है। इसने ओपोजिशन के बारे में ऐसी बात की। ऑन द अदर साइड हिज हार्ड लाइन अप्रोच हैज़ गाल्वनाइज्ड द अपोजिशन, उसका जो हार्ड लाइन अप्रोच है मतलब एकदम अपनी बात पे अडिग रहना, हार्ड लाइन अप्रोच बोलते हैं। हैज़ गाल्वनाइज मतलब इकट्ठा कर दिया है किसको, द अपोजिशन वालों को इकट्ठा कर दिया है, इंक्लूडिंग द पाकिस्तान मुस्लिम लीग, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग पार्टी है उसके नवाज़ की है, नवाज़ शरीफ नाम था जिसका, एंड द पाकिस्तान पीपल पार्टी, दोनों पार्टी उसके खिलाफ गाल्वनाइज हो गए हैं, इकट्ठा हो गए हैं, उनको अकेला छोड़ दिया गया है। विच ज्वाइंट हैंड्स विद मौलाना फजल अल रहमान ऑफ जमायत उलमा इस्लाम, मतलब ये पार्टी का नाम है, आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। टू फॉर्म द पाकिस्तानी डेमोक्रेटिक मूवमेंट, तो उन्होंने पाकिस्तानी का डेमोक्रेटिक मूवमेंट लेके आ चुके हुए। एंड अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, अम्ब्रेला मतलब एकदम सारी पार्टी इकट्ठा हो गई, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन हो गई, ऑर्गेनाइजेशन हुज सोल, जिसका अकेला गोल क्या है, इज ब्रिंग द पीटीआई गवर्नमेंट डाउन, उनका अकेला मोटो क्या है कि पीटीआई गवर्नमेंट को नीचे ले आएंगे, डाउन ले आएंगे। वाइल क्राइज पाइल्ड अप होता है इकट्ठा करना, जैसे आपके ऑफिस में भी आपके सामने बहुत सारी फाइल पाइल्ड अप हो जाती हैं तो इकट्ठी हो जाती हैं, तो ये बोल रहे हैं कि वाइल क्राइज, जबकि जो उनकी चीखें हैं, क्राइज पाइल्ड अप वन आफ्टर अनदर, एक दूसरे के पीछे इकट्ठी हुई। मिस्टर खान अप्रूवल रेटिंग स्टार्टेड स्लीपिंग, जो खान ने अपनी गवर्नमेंट को रेटिंग दी है या उनकी जो पॉपुलैरिटी है खान जी की, तो
रेटिंग स्टार्टेड स्लीपिंग, उनकी रेटिंग है, पॉपुलैरिटी है, नीचे जाने लगी। कैसे? अकॉर्डिंग टू द गैलप पोल इन जनवरी। गैलप पोल होता है कि मान लो ओपिनियन पोल टाइप में लगा लो कि गैलप पोल इन जनवरी में नवाज शरीफ करंटली लिविंग इन एग्जाइल। एग्जाइल मतलब उनको देश से निकाला दिया गया था नवाज शरीफ को। एग्जाइल मतलब जिसको कहीं से निकाल दिया था, एग्जाइल में रह रहे हैं वो। वाइल 19 पॉइंट अहेड ऑफ मिस्टर खान इन पॉपुलैरिटी। मिस्टर खान से 19 पॉइंट आगे हैं पॉपुलैरिटी में वो, किस पोल में? गैलप पोल में। वेदर मिस्टर खान सर्वाइव्स द नो ट्रस्ट वोट और नोट, मतलब हमें पता नहीं है वेदर, हम डाउट करें वेदर की, मतलब आप डाउट में है कि कहाँ। वेदर मिस्टर खान सर्वाइव्स नो ट्रस्ट वोट और नोट, हिज रन एज ए क्लीन एंटी करप्शन क्रूसेडर विद ए मिशन। तो उसका जो अपने गवर्नमेंट को चला रहे हैं, क्लीन अपने आप को साफ बता रहे हैं, एंटी करप्शन क्रूसेडर मतलब जो समाज में एक करप्शन के खिलाफ एक क्रूसेडर हैं, मतलब आगे चलने वाले हैं, जो उनके साथ बैटल लड़ रहे हैं करप्शन के साथ, विद ए मिशन टू बिल्ड नया पाकिस्तान बनाने कह रहे हैं। हैज़ कम टू ए हाल्ट, वो बिल्कुल हाल्ट पे आ गया, वो रुक गया है, हाल्ट। हिज पॉलिटिकल सर्वाइवल वुड डिपेंड ऑन हाउ ही इज गोइंग टू अडॉप्ट हिमसेल्फ। उनका जो पॉलिटिकल सर्वाइवल है, मतलब पॉलिटिक्स में सर्वाइव करेंगे या नहीं करेंगे, वुड होगा, मतलब प्रोबेबिलिटी है, विल में तो वो श्योर हो जाएगा, बट वुड डिपेंड ऑन हाउ ही इज़ गोइंग टू अडॉप्ट हिमसेल्फ। वो अपने आप को कैसे अडॉप्ट करेंगे सिचुएशन के अकॉर्डिंग। एंड द पीटीआई टू न्यू पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, जो पीटीआई करेगी न्यू पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के साथ में कैसे अपने आप को एडजस्ट करेगी। व्हेन ही फेसेस ए यूनाइटेड ओपोजिशन, यूनाइटेड मतलब इसके खिलाफ जो इकट्ठे मिलके आए हैं अपोजिशन पार्टी, अपोजिशन विदाउट द डायरेक्ट असिस्टेंस ऑफ मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट। डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं है उसको अपोजिशन को, बट ये है कि उनका भी एक छिपे हुए तरीके से जो आर्मी है सपोर्ट कर रही है अपोजिशन पार्टी को। अब पता नहीं वो सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आई होप आपको फुल आर्टिकल समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दीजिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है कंटेंट तो फिर भी आप मुझे बताइए कि आप मेरे इनिशिएटिव को लाइक कर रहे हैं। और अब जितने भी वोकेबलरी वर्ड्स आए हैं उनकी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, उनके एग्जाम्पल जरूर देखने हैं आपके स्पीकिंग पार्ट को सुधारने के लिए। फर्स्ट वर्ड है बिलीगर्ड। बिलीगर्ड मतलब जो परेशान है, इन ए वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, कोई बहुत बुरी दशा में है। आपको बिलीगर्ड का कैसे यूज करना है, देखो, द बोर्ड इज सपोर्टिंग द बिलीगर्ड डायरेक्टर अमिड कॉल्स ऑफ हिज रेजिग्नेशन। मतलब बोर्ड है कोई भी, मान लो बीसीसीआई लगा लो, जो या किसी भी बोर्ड, जैसे फिल्म से रिलेटेड जो अपना जो आईटी का डिपार्टमेंट का बोर्ड होता है, तो फिल्म बोर्ड भी लगा लो, द फिल्म बोर्ड, कुछ भी लगा लो। द बोर्ड इज सपोर्टिंग द बिलीगर्ड डायरेक्टर। बिलीगर्ड जो परेशान डायरेक्टर था, अमिड इन बिटवीन कॉल्स ऑफ हिज रेजिग्नेशन, कॉल फॉर हिज रेजिग्नेशन, जब आदमी उसकी जो रेजिग्नेशन की डिमांड कर रहे थे। तो ऐसे ही आपको यूज करना है। इसमें क्या है, देखो, बिलीगर्ड है कि जो परेशान था, इसको एडजेक्टिव फॉर्म में, मतलब ये किसी आदमी के आगे या किसी वस्तु के आगे लगेगा, कोई डिफिकल्ट सिचुएशन में या कोई प्रॉब्लम में है, तो बिलीगर्ड डायरेक्टर, इसलिए डायरेक्टर के आगे लगा बिलीगर्ड। डायरेक्टर नाउन है। द बोर्ड इज सपोर्टिंग, द बोर्ड सपोर्ट कर रहा था बिलीगर्ड डायरेक्टर अमिड कॉल्स फॉर हिज रेजिग्नेशन, जब आदमी उसके रेजिग्नेशन के लिए बोल रहे थे। सेकेंड है जैसे ही, इसका यूज है सराउंडेड बाय द आर्म फोर्सेज एमिंग टू कैप्चर और फोर्स सरेंडर। किसी मान लो एरिया को फोर्सेज नाकाबंदी कर लेती है तो उसको भी बोलते हैं बिलीगर्ड। ही लेड ए रिलीफ फोर्स टू एड ऑफ द बिलीगर्ड सिटी। तो ही लेड ए रिलीफ फोर्स, उसने रिलीफ फोर्स को लीड किया, नेतृत्व किया। ही लेड ए रिलीफ फोर्स टू एड सहायता या मदद करने के लिए ऑफ द बिलीगर्ड सिटी, जिस सिटी को घेरा डाल दिया था। तो जैसे मान लो किसी सिटी को घेरा डाल दिया गया किसी टेररिस्ट के द्वारा, तो उसके लिए उसने एक फोर्स भेजी। तो ऐसे ही आप यूज कर सकते हो। बिलीगर्ड का मतलब है जिसको घेरा डाल दिया गया है डिफिकल्ट सिचुएशन में, या प्रॉब्लम ने घेरा डाल दिया गया है, वो परेशान है, बिलीगर्ड डायरेक्टर। इंटैक्ट, और आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए कि आप लंबे टाइम तक इन चीज़ों को याद रख सकें। और ये सारे भी जितने भी वोकेबलरी वर्ड्स आए हैं ये अपने के जो आर्टिकल में, द हिंदू आर्टिकल्स जो मैंने अभी पहले बताया है। इंटैक्ट का मतलब है कंप्लीट, नॉट डैमेज। जैसे मैंने बताया था कि कुछ चीज़ आपसे गिर गई तो बोलोगे इज एवरीथिंग इज इंटैक्ट, क्या सब चीज़ें सही जगह पे हैं। तो ये से वेरी फ्यू ऑफ बिल्डिंग्स रिमेन इंटैक्ट फॉलोइंग द अर्थक्वेक। फॉलोइंग मतलब उसके बाद में, अर्थक्वेक होता है भूकंप आना, भूकंप आने के बाद में वेरी फ्यू, बहुत कम बिल्डिंग थी जो रिमेन्स इंटैक्ट, वहीं जो अपनी जगह पे रही, फॉलोइंग द अर्थक्वेक। रैली क्या होता है, रैली होता है जैसे आपको पता है कि जो पॉलिटिशियन हैं रैली करते हैं,
तो ऐसे ही ए लार्ज पब्लिक मीटिंग, जो बहुत सारे आदमी इकट्ठा होते हैं, स्पेशली वन हेल्ड टू सपोर्ट ए पॉलिटिकल आइडिया के लिए, जनसभा भी बोल सकते हैं इनको हिंदी में। या फिर ए रेस फॉर कार्स और मोटर बाइक ऑन दी पब्लिक रोड, पब्लिक उसको भी बोलते हैं रैली। जैसे मान लो कि बाइक रैली थी वहाँ पे, या मोटर बाइक्स बोलते हैं, या कार रैली थी वहाँ पे। पैसिनेट होता है कि भाव आवेश, जो भाव से किया जाए। द प्रेजिडेंट गेव ए पैसिनेट स्पीच अबाउट पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति के मामले में उन्होंने एक बहुत देशभक्ति की पैसिनेट स्पीच दिया, भाव से पूर्ण। रीआइटरेटेड होता है कि से समथिंग अगेन नंबर ऑफ टाइम्स टिपिकली फॉर एम्फेसिस और क्लैरिटी, दोबारा से कहना। रीट्रेट भी बोल सकते हैं। वेरी समथिंग अगेन एंड अगेन, मान लो किसी चीज़ को जोर देने के लिए बोला जाए। रीट्रेट, ही रीट्रेट्स द थिंग्स। ओवरथ्रोन होता है रिमूव फोर्सफुली फ्रॉम द पावर, ओवरथ्रो कर दिया, उसको बाहर निकाल दिया। रेजर थिन, बिल्कुल कम मेजोरिटी से। वेरी स्लिम, बेयरली अचीव्ड, जो मुश्किल से उसने अचीव की है। वेल होता है कि जो अप्रत्यक्ष रूप से, एक्सप्रेस इन इनडायरेक्ट वे, नॉट ओपनली डिक्लेयर और एक्सप्रेस, कोई आर्टिकुलेट नहीं किया डायरेक्ट वे से, बट आप इनडायरेक्ट वे से किसी चीज़ को कह रहे हो तो विल्ड वे में कहोगे। ये एडजेक्टिव है, तो उसने ही टोल्ड ऑल हिज स्टोरी इन द विल्ड वे, इनडायरेक्ट वे में बताई, ऐसे बोल सकते हैं। फियर्सली होता है मतलब एक वायलेंट तरीके से, भीषणता के साथ, एग्रेसिव मैनर में कोई कहना। ही टोल्ड ऑल द थिंग्स इन द फियर्सली मैनर, मतलब फियर्सली मैनर, एकदम से मतलब भीषण गुस्से में आगे बता। रिसेंटमेंट होता है रोष, नाराजगी। क्रूसेड होता है जो ए विगोरस कैंपेन फॉर पॉलिटिकल, सोशल एंड रिलीजियस चेंज, मान लो कोई आप राजनीति में चेंज कर रहे हैं या धर्म में चेंज कर रहे हैं तो उसके लिए कैंपेन चलाना। विगोरस। पाइल्ड अप होता है इंक्रीज इन क्वांटिटी। टर्न अप का मतलब है व्हाट टाइम दे फाइनली टर्न अप, मतलब प्रकट होना। मान लो कोई आपका फैमिली मेम्बर, आप किसी का वेट कर रहे हैं, उस किसी से पूछोगे व्हाट टाइम डिड दे फाइनली टर्न अप, किस टाइम पे वो प्रकट हुए या पहुँचे। तो देखो इसका कितना यूज है टर्न अप का। टर्न अप जो आप कपड़े पहनते हैं उनका भी बोलते हैं कि आपका जो टर्न अप ठीक है, कपड़े पहना ठीक है। तो ऐसे बोल सकते हैं व्हाट टाइम डिड दे फाइनली टर्न अप, किस टाइम पे हुए असली में, रियल में, फाइनली लास्ट में टर्न अप हुए, प्रकट हुए। या फिर स्पेशली बाई चांस, आई लॉस्ट माई ग्लास ए वीक अगो दे हैव नॉट टर्न अप येट, वो वापस तक नहीं मिले हैं मुझे। मैंने एक सप्ताह पहले अपने, जैसे मान लो ये ग्लास है, मैं कहीं रख के भूल गया और मैं बोलूँगा आई लॉस्ट माई ग्लासेस ए वीक अगो, मैंने अपने एक सप्ताह पहले ग्लास गुम कर दिए। एंड दे हैवंट टर्न अप येट, अब तक मेरे पास वापस नहीं मिले हैं मुझे। शो तो पता ही आपको कि शो का मतलब होता है दिखाना, कोई भी शो। द सी शोड मी दैट सी हैड बोट, उसने जो मुझे दिखाया, क्या दिखाया, जो उसने खरीदा हुआ था। सी हैड बोट मतलब वो खरीद चुकी थी। रिसर्च शो दैट द मोस्ट पीपल गेट टू लिटिल एक्सरसाइज, तो रिसर्च दिखाती है, प्रदर्शित करती है, मोस्ट पीपल गेट टू लिटिल एक्सरसाइज, बहुत से आदमी कम एक्सरसाइज करते हैं। विल्ड इनडायरेक्ट वे, विल्ड घूंघट भी होता है, जैसे आपके गांव में लेडीज करते हैं। फियर्सली, बिल्कुल प्रचंड भाव से, उग्रता से। क्रूसेड, किसी बुराई के खिलाफ, जैसे मिस्टर खान इज लीडिंग ए क्रूसेड अगेंस्ट ड्रग्स इन हिज नेबरहुड, ड्रग्स के रिलेटेड से वो क्रूसेड अपना एक कैंपेन चला रहे हैं विगोरसली तरीके से। रोडेंट, उसने जो अदर पॉलिटिशियन को रोडेंट बोला था कि जो कुतरने वाले चूहे हैं वो। गाल्वनाइज, इकट्ठा करना, जो पॉलिटिकल पार्टी है जो अपोजिशन लीडर की, वो गाल्वनाइज होगी, इकट्ठी होगी। मान लो कोई आपके अपोजिशन में गाल्वनाइज हो जाए तो उसको भी बोल सकते हैं इकट्ठे हो गए वो। एग्जाइल, जिसको किसी देश से निकाल दिया जाए। दे लिव्ड इन एग्जाइल इन लंदन फॉर मैनी ईयर्स, वो एग्जाइल में रह रहे हैं। ऐसे जो गैलप पोल्स है, जो ओपिनियन पोल है किसी का। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी कहीं भी डाउट है या कहीं भी इशू लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दीजिए। दिस इज़ ए मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर मी। Thanks for watching. I will come tomorrow. Bye.